कर्म करो अपना, और पास पड़ोस में मदद करो, दान पुण्य करो। मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन दीन दुखिया की मदद करो। वो करनी पड़ेगी। वो दिल नहीं खोल लिया तो कोई फायदा नहीं होगा। दिल खोलने से ही चलेगा ये रास्ता। मोटी सी बात बताऊं मैं, प्रेम से चलेगा रास्ता, मोटी सी बात है। तो मैंने उसको कहा भाई ये माला किस लिए डाल रखी तने? वो कहने लगा जी मैं तो मरण हो रहा। मैं कहा वो किस लिए भाई? वो कहने लगा मेरा थैला ले रहा है पूरा बड़ा, भार उठाना सीख ही जाता है। जो दूसरे का भार लेना सीख जाते हैं ना, कोई मंत्र का भार, कोई माला का भार, किसी तरह का भार, फिर भार उठाना सीख जाते हैं। वो एक शिवरतलाल जी कहते हैं कोई गुरु का बैल बना पड़ा है, कोई धर्म का बैल बना पड़ा है, कोई शरीर का बैल है, कोई पंडित का बैल है, सब बैल है यहाँ। कोनो कहे मैं हिंदू हूं, को कहे मुसलमान हूं, यू हिंदू धर्म का बैल है, यू मुसलमान धर्म का बैल है। इंसान भी होगा कोई, तो सब बैल है। शिवरतलाल जी महाराज साहब बोलते हैं, कबीर साहब बोलते हैं। तो उससे पूछा भाई ये इतनी माला क्या कर रहा है तुम? ने बोला जी मैं तो मरण हो रहा हूं, और ये ले रहा वो एक्सरे भर रहा थैला, तो मेरा खांसी हो रही है जी। मैं एक्सरे में कहने लगा जी मेरा खांसी हो रही है। मैं एक्सरे इनमें आ रही है खांसी ना, जिनमें कौन आ रही, मैं तेरी खांसी ठीक होती भी नहीं भाई। अब जी क्यों? मैं तेने बाहर इतना लाद लिया, ऊपर इतना खर्च हो जाएगा। जहां तू जा रहा है ना, जहां से माला लाद रखी है, सारे 50-100 लेके तेने बाहर कर देंगे ना। और हाँ जी, मैं ये तू तेने चिंता निकलने कौन दे इस खांसी के बाहर? तू घर पे चलाएगा तो प्रबंध जेब में देखना पड़ेगा। तेरे पास 1500 से कम नहीं मानता कोई भी आजकल। चाहे कोई छोटा सा हवन करवाने के लिए बुला लो, चाहे कोई बुद्ध जागर के पास चले जाओ, बल्कि 10,000, 20,000, लाख रुपए, 9 करोड़ के रतन, भैंसों की बलि, बड़े बड़े आदमी हिंदुस्तान के जिन्हें रोल मॉडल है, जिनको देश के लिए कुछ करना चाहिए, जिनको देख करके लोग सीखते हैं, बड़े बड़े आदमी, वो बलि, कभी भैंस की बलि, कभी इस तरह की देखता हूं मैं बातें। बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े अमीर, कि उसने 9 करोड़ का रतन चढ़ा दिया, कहीं गरीबों में चढ़ाकर 9 करोड़ से कितनी बरकत आ सकती है। जिंदा परमात्मा का मंदिर, जिंदा भगवान जहां तड़प रहा है, जिंदा ईसा मसीह तड़प रहा है, जिंदा हजरत मोहम्मद, जिंदा राम और कृष्ण तड़प रहे हैं, जहां पर उनकी मदद करो। वहां पहले ही अंबार लगे हुए धन दौलत के, वहां क्या फायदा होगा? लुटेरों के पास जाओगे तो लुटेरे बन जाओगे, वो प्रभाव तुमने, उन कर्मों का फल तुमने भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बचा, खुद राम और कृष्ण नहीं बचे कर्मों से, विष्णु भगवान नहीं बचे कर्मों से। कौन किसकी तेरी, कौन बच पाओगा? तो मैंने उसको कहा कि भाई ये तुम माला उतारेगा तो तेरा फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि तेरी खांसी जब ठीक होगी, तेरी माला जब उतरेंगी, तेरी चिंता का कारण ये है, जब तक चिंता रहेगी तेरी खांसी ठीक नहीं हो सकती भाई, बल्कि उल्टा टीबी तक ये कन्वर्ट हो जाएगी टीबी में। वो चिंता इतनी बड़ी 18 साथ के साथ, और इतनी बड़ी चिंता जिसमें हर चीज के ऊपर कम से कम 1500 रुपए लगा गया है वो। और ऐसा दिखे नहीं था मैंने घर का उसका ठीक गुजारा चलता हो, तो घर में भी कलेश शुरू हो जावे है, अंदर में चिंता हो जावे, बीमारी ठीक हो जाएंगी। तो मैं आपको वो रास्ता बताता हूं जो खुद का स्वामी बनाती है, जो अंदर में परमात्मा को ढूंढती है, क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा होना चाहिए ना। सारे धर्म कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा है और वो हमारे भीतर है। क्यों बाहर भटकते हो? क्यों फिर भटकता बन में, तू देख उलट कर मन में, तेरे घट के अंदर नूर, बाहर क्यों भटके भाई? तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक साहब कहते हैं कि तीनों बंद लगाए कर, आंख, कान और मुंह, 3 बंद बोलते हैं, तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद टंकोर, अंदर की टंकोर की आवाज, वो खुदा का कलमा। हजरत मोहम्मद कहते हैं कि जब आयतें उतरती थी तो घंटे का शब्द जब आता था तो सबसे कठिन अनुभव होता था वो उनका। ईसाई धर्म में कहा गया है जब दोबारा ईसा मसीह आएंगे तो वो ट्रम्पेट, तुरही या बांसुरी जैसी धुन के साथ आएंगे। वो जब भी अंतर में जाओगे वही चीज मिलेगी आपको। लेकिन हम जहां तक गए, अगर हम आज्ञा चक्कर तक गए तो आज्ञा चक्कर पर गुरु
लग जाते हैं, गुरु की किसी चीज के लिए लड़ने लग जाते हैं, मारपीट होने लग जाती है, हत्या होने लग जाती है। यही धर्म रह गया हमारा। वो गुरु तो वो परमात्मा तो सबके अंदर, आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, और उस आत्मा को जब उगाड़ के देखेंगे तो परमात्मा वही मिलेगा, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। तो वो अनुभव हमारे अंतर में बैठे हुआ है। अब थारी मर्जी है, जी चाहे तो दूसरा गुलाम बनकर आगे बढ़ लो, जी चाहे माया को पकड़ करके राजी हो लो, यो परमात्मा है। मनीष गुरु के दर्शन हो गए, मनीष देव के दर्शन हो गए, अवतार के दर्शन हो गए, सब माया है। ये गीता कहती है, ये शंकराचार्य जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं। हमारे देवी देवता अलग है, दूसरे धर्मों के देवी देवता अलग है। इसलिए ये सब बीच की सीटियां सबका पैदा करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हमने अंतर में, उस नूर में, उस अनंतनाद में आना पड़ेगा अगर आप यूनिवर्सल धर्म को पालना चाहते हैं। और वो नाद, वो नूर एक पौधे के अंदर भी है, पृथ्वी के कण के अंदर भी है, आकाश के अंदर भी है, पशु के अंदर भी है। धर्म वो वाइबल हो सकता है, वो वाइटल हो सकता है धर्म जिसको सब पहचान देते हैं, जिसको सब मानते हैं, जिसको मिट्टी के कण में भी जो मौजूद हो, पौधे में भी, पशु में भी, आदमी में भी, आकाश में भी, सब जगह जो मौजूद हो, सूरज के अंदर भी जो मौजूद हो, और वो है नूर और अनहद नाद। और वो एक सच्चा धर्म हो सकता है, वो परमात्मा धर्म हो सकता है। ऐसा कोई धर्म वाइबल नहीं हो सकता जिसमें पशुओं की बलि दी जाए, जिसमें लड़कियों की बलि दी जाए, या जिस धर्म को मैं मानता हूं आप नहीं मानते, सूरज को सबको मानना पड़ेगा, ये है धर्म सबका। तो ऐसे धर्म की तलाश करो जो सबका धर्म हो, जो सबकी इज्जत करे, जिससे सारी संसार की, सारी सृष्टि की रचना हो, जिससे पशुओं की, पौधों की, पृथ्वी की, आदमी की, सबकी रचना चले, वो असली धर्म। और वो धर्म मूल और अनहद बन करके हमारे अंदर समाया हुआ है, और उसकी तलाश करो, तब जाकर के धर्म की, मंदिर में जाने की पूर्ति होगी, तब जाकर के उस माला की पूर्ति होगी। माला अंतर में नाम के मणिये सांस के अंदर पिरोने चाहिए, वो है माला का फेरना। और ये कोई चीज हमारे तो बाहर नहीं, इसने गरीब भी कर सका, अमीर भी कर सका है। इसलिए ऐसा धर्म ही हमारी रक्षा कर सकता है, ऐसा धर्म ही हमें खुद का स्वामी बना सकता है। तो राधा स्वामी पंथ इसलिए ऐसा धर्म है जो आपको हर तरह की गुलामी से दूर हटाता है, जो आपको सम्यकता देता है, सम्यक दर्शन देता है, सम्यक श्रद्धा देता है, आपको सारी लाग लपेट से दूर हटाता है। तो फिर आपको कौन लूटेगा? हम अपने अंदर आकर के प्राज्ञ स्थित